तत्व ज्ञान रूपी पांचवा वेद जो है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, यो पूरा कोर्स है। और वर्तमान में वह परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है कि प्रारब्ध कर्मों के कारण मानव जीवन में कष्ट आते हैं और कष्ट परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति परम संत से ग्रहण करके समाप्त होते हैं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 और अध्याय 5 मंत्र 32 स्पष्ट करता है कि कबीर परमात्मा सत्साधकों के घोर पाप का भी नाश कर देता है। और संत गरीबदास जी महाराज उन्हीं कबीर परमेश्वर के विषय में कहते हैं कि संकट मोचन पुरुष कबीरम, परम पदार्थ सुख का सीरम। परमात्मा के गुणों में लिखे हैं, वो रोगी को सुखी करे, निसंतान को संतान दे। भाई और भी हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध के दुखों को भगवान दूर करता है, इसलिए भक्ति करते थे, इसलिए परमात्मा की खोज करते थे। ये गुण है मालिक के। इसलिए आप सतभक्ति भी करो, क्योंकि कबीर परमेश्वर के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज द्वारा आपको रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान आदि का जो लाभ दिया जा रहा है, यह वह लाभ है जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी है। तो कबीर परमेश्वर वही उत्तम परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और आज उन्हीं के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी दीन दुखियों की खबर ले रहे हैं, उन तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जैसी जरूरत की सामग्री पहुंचा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इन दीन दुखी लोगों से प्रार्थना है कि आपको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, यह तो दी जाएंगी ही, परंतु मित्रों एक ऐसा और लाभ है जो संत रामपाल जी महाराज हमेशा हमेशा के लिए भी देते हैं। वह है परमात्मा की सतभक्ति, जिससे मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में आने वाले हर संकट समाप्त होते हैं। इसलिए हमारी प्रत्येक मानव से प्रार्थना है, खासकर जो दुखी हैं, वे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनसे शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त करें, जिससे आपको परमात्मा से मिलने वाले सुख मिलेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब लोगों की हर एक मदद की जा रही है जो उनको जरूरत है। आप हमारे पीछे जो ये देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवाया है। गांव धनाना की बात है, बहुत ही गरीब परिवार था, रहने के लिए छत नहीं थी, टूटा मकान था। आइए अब आपको इनसे मुलाकात करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे। पहले इनकी स्थिति जानते हैं कि वाकई इनके घर की स्थिति क्या थी। क्या नाम है आपका बहन? कविता नाम है जी। ये जो आप जहाँ पर हैं, आपका घर कहाँ पे है? ये धनाना गाँव में जी। अच्छा, तो जब आपका मकान नहीं बना था तो क्या स्थिति पहले आपके घर की? ये जी पड़ा हुआ था, इसलिए पड़ा हुआ था। अभी पाछे से भी आगे से भी ये होती, बारिश आ जाती, बह जाता, भी कभी हम दब जाते। अच्छा, छोटे छोटे कियो बाहर जा हुआ है, 5-6 महीने हो गए जाओ हुए बाहर। पति आपका बाहर गया हुआ है? हाँ। अच्छा, कि सास भी मरी है, ससुर सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, आप यहाँ पे अकेले रहते हो? हाँ। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों के साथ में आप पहले टूटे घर में रहते थे? हाँ, टूटे घर में रहते। आप टूटे हुए मकान में कितने सालों से रह रहे थे? ये 7-8 सालों से। आप अंदर से मकान की हालत दिखाना एक बार जी, इस घर की स्थिति देखो अंदर। ये घर की तो बहुत ही नाजुक हालत है और इसकी तो छत भी डैमेज है। एक छत पीछे कमरे की दिखाना, कैमरामैन से बोल रहा हूं मैं। ये पिछली छत तो बिल्कुल गिरी हुई है। एक बंदर जाके अच्छी तरह दिखाना कैमरामैन। ओहो, ये तो बहुत ही बिल्कुल नाजुक स्थिति है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना।
सीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, आपने पहले इनका घर देख लिया है, जो हमारी पिछली वीडियो थी इनका पुराना घर कैसे था, और अब इस घर की हालत देखिए। संत रामपाल जी महाराज ने कितने सुंदर तरीके से ये घर बनवाया है। आपको बता दें, यहाँ पे ये 2 परिवारों का घर है। ये देवरानी और जेठानी करके मतलब इनका है, 2 भाइयों का संत रामपाल जी महाराज ने बनाया। जितनी इनकी जगह थी उतनी पूरी जगह में बना दिया। अब एक एक करके आप ये दिखाते हैं कि कितनी सुंदरता से और कितनी मजबूती से, कितना A1 क्वालिटी का सामान लगा ये मकान बनाया गया है। जैसे ये उस घर में घुसते ही ये दरवाजा है, दरवाजे में ये देखिए ये लोहे का गेट है, ये बिल्कुल मजबूत से लगाया गया है। और यहाँ पे 2 कमरे और ये एक हॉल सा बनाया गया है। ऐसा वैसे प्लेट नहीं है लोहे की कि ये दब जाए। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये दबा के दिखाता हूँ, ये देखिए हिल भी नहीं रहा है। मतलब बहुत मजबूत मतलब लोहा इस्तेमाल किया गया है, कोई हल्का माल इस्तेमाल किया गया हो इस मकान में। यहाँ पर देखिए पूरी लाइट फिटिंग करके दी गई है, ठीक है। लाइट का बोर्ड है, ये प्रॉपर फिटिंग संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है इनके घर की, कि बाद में कुछ अलग से इनको कुछ इसमें खर्चा ना करना पड़े। साथ में ही जैसे इनकी जगह थी तो बकायदा डिजाइनिंग करके इनकी यहाँ पे बढ़िया लोहे के गाटर लगाए गए हैं। पर बढ़िया तरीके मजबूत वाला पत्थर छत पर रखा गया है। कहने का मतलब है आज के टाइम पे मकान बनाना एक, ये मान लीजिए महाभारत से कम नहीं है लोगों के लिए। कितना संघर्ष है, कितना लोग धन जोड़ते हैं जब कहीं मकान बन। और यहाँ पे देखिए इतनी सी जगह में इनके 2 कमरे और छोटा सा यहाँ पे किचन का भी थोड़ा इनका सेटअप किया गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, है ना। बढ़िया तरीके से यहाँ पे भी 2 पार्टीशन दिए गए हैं, यहाँ सामान रख सकते हैं। यहाँ गैस चूल्हा जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रोवाइड करवाया, इनको समय समय पे जो गैस चूल्हा भी मिलता है और राशन सामग्री समय समय पर इनको पास जो आ रही है, हर चीज की व्यवस्था। कहते हैं ना घर बसा दिया, ये भगवान हमारा भी कोई घर बसा दे, तो भगवान ने एक तरीके से इनका घर बसा दिया। टूटी हुई झोपड़ी से एक सुंदर घर में, एक मकान में संत रामपाल जी महाराज ने। अगला कमरा ये है देखिए, और ये कमरा है, इस कमरे की खिड़की ये देखिए, ये खिड़की लगाई गई है साइड में रोड। और देखिए कितना मोटा जाली का वो लगाया है, कोई हल्की चीज नहीं है। और कम से कम 100 वर्षों तक मकान में कुछ फर्क ना पड़े, इतनी तरीके से, इतनी सावधानी, इतना फ्यूचर को देख के ये मकान बनाया गया है। पूरे हर कमरे में लाइट फिटिंग कनेक्शन दिए गए हैं सभी पॉइंट पे। इस कमरे में भी पूरी लाइट फिटिंग है ना। और इसमें भी ये देखो दरवाजा A1 क्वालिटी का, सारी चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं। और ये निस्वार्थ सेवा है, निःशुल्क सेवा संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई है। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई स्वार्थ हो, इसी को कहते हैं जल कल्याण। यही संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एक ये कमरा है जो ये देखिए, यहाँ पर भी पूरी तरीके से जितनी जगह के अनुसार ये मकान। और ये देखिए चौखट, पूरा 9 इंची की लगभग चौखट दी गई है यहाँ पे। मतलब ऐसा भी नहीं कि हल्का कोई चीज ऐसी फॉर्मेलिटी में चीजें बना दी गई हो, बिल्कुल मजबूती का ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसमें गरीबों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान दिया जा रहा है, बहुत ही अतुलनीय पहल है। और ऐसा शायद हिंदुस्तान में कभी हुआ हो। दूसरा मकान ये है जो आप अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं। आपने पहले इसकी स्थिति देख चुके हैं कैसी बनाई थी। यहाँ पे दोनों परिवारों का, जैसा कि आपको बताया, मतलब दोनों भाइयों का ये मकान है, 2 भाइयों का मकान है। और जो भी इनके दोनों भाइयों के बंटवारे में जो भी जमीन मिली थी, उस जगह जितनी जगह थी संत रामपाल जी महाराज ने बाकायदा सुयोजित तरीके से मकान बनाई है। यहाँ पे इनकी छोटी सी चिकन जो क्या बोलते हैं, यहाँ पर छोटी सी किचन का निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो भी खाद्य सामग्री, जो भी इनका भोजन पानी है, और किचन में थोड़ा सा ये खिड़की दी गई। देखिए कितनी मजबूत, इतनी मोटी मोटी लगाई गई है ना। लोहे के दरवाजे, खिड़की, हर चीज
मोटी चौखट, खिड़की की भी बहुत मोटी चौखट लगाई गई है ना, प्रॉपर तरीके से, है ना, पूरे प्रॉपर तरीके से लाइट फिटिंग घर की, है ना, MC भी लगाई गई है जिससे कोई दिक्कत फॉल्ट वगैरह तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाए, है ना। और आप ऊपर देखिए पूरा प्रॉपर लोहा का गाटर है। तो ये जो कमरा संत रामपाल जी महाराज ने बनवाया है, ये तो बाहर का कमरा है, साथ में किचन है। और इस रूम का भी देखिए ऊपर पूरा टांड़ टाइप से बनाई गई है, सामान ऊपर रखने के लिए लोहे का गेट है। ये देखिए कोई ऐसा नहीं है कि पतली पिलाई हो, कोई ये देखिए मतलब हर चीज बहुत मजबूती के साथ, दीवार वगैरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पत्थर लगाते ही तो पत्थर यहाँ पे भी पूरा लोहे की चौखट यहाँ पे बनाई गई है जिससे मजबूती, बहुत मजबूत मकान बनाएगा। मेरे हिसाब से तो 100-200 साल तक ये इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और A1 क्वालिटी का मसाला, A1 क्वालिटी की ईंटें, हर एक चीज बहुत मजबूती के साथ उनका घर का संत रामपाल जी महाराज ने निर्माण किया है। पूरी बाथरूम इसमें कंबाइन बनाया गया है, पानी की भी फिटिंग है, अंदर पानी की फिटिंग भी है, नहाने की भी जगह है और सीट भी प्रॉपर बनाई गई है, ठीक है। और पूरी लाइट फिटिंग संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है। कहने का मतलब पूरा कंप्लीट मकान बना के दिया। और सबसे हैरत वाली बात है कि इनका ये मकान जो झोपड़ी थी 10 दिन में घर बन गया। सोचो पूरा जो निर्माण कार्य हुआ है 10 दिन में एक पूरा घर बना के दे दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, जान कितनी योजना मकान बनाने गरीबों की, 6-6 महीने तक काम लटके रहते हैं, साल तक वर काम नींव पड़ी रहती है खुद ही वहीं, लेकिन 10 दिन के अंदर सारे काम यहाँ पर हो चुके हैं। मकान इनको सुपुर्द कर दिया गया है। तो ये है संत रामपाल जी महाराज की करुणा, ये है संत रामपाल जी महाराज की दया, ये है अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य कि राहत दी गई, हेल्प की गई, वो भी दिल से और तत्क्षण, प्रतीक्षा का कोई समय नहीं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अपार कृपा आज इस गरीब परिवार पर बरस चुकी है। संत रामपाल जी महाराज ने ये मकान, जो टूटी झोपड़ी पहले थी, गिरने की स्थिति में थी, बच्चे सारा परिवार दुखी था हर प्रकार से, आज ये मकान बनकर तैयार हो गया। फिर आपका संत रामपाल जी महाराज ने मकान कैसे बनवाया? बहुत अच्छी तरह, ये ऐसा ना देसा तो कोई नहीं मिल सकता। अच्छा, अब आप खुश हैं इस मकान में? सही खुश। खुश हैं संत रामपाल जी महाराज? रामपाल महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। रानी के पर्वत के कर दे, बच्चे की वो करवा दे, रहने की छत बनवा दे, खाने का राशन वो करवा दिया। अच्छा, राशन भी आता है करते? हाँ। अच्छा, मतलब पूरी खाने पीने की सारी सुविधाएं आपको संत रामपाल जी महाराज के। यहाँ पर 2 परिवार रहते हैं, जिसमें एक परिवार वो है संत रामपाल जी महाराज